सलाह ज्योतिष की सभी के उपयोग की। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हर नए भाग में हम ज्योतिष के नवीनतम विषय पर वार्तालाप करते हैं। शास्त्रीय विषय को शास्त्र शुद्ध पद्धति से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज हम केवल संकल्पना पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह संकल्पना है ज्योतिष सलाह। आपके मन में प्रश्न उपस्थित होगा कि इस संकल्पना में नया क्या है, क्योंकि हर ज्योतिषी जातक का मार्गदर्शन करता है तो वह एक प्रकार से उसे सलाह देता है, लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर है। जातक द्वारा पूछे गए प्रश्न पर मार्गदर्शन करना अलग बात है और जातक द्वारा ना पूछे गए प्रश्नों पर मार्गदर्शन करना, सलाह देना, यह अलग बात है। जीवन में ऐसे कई प्रश्न होते हैं जो सामान्य रूप से कोई भी ज्योतिषी से नहीं पूछता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे महत्वपूर्ण नहीं होते। उनमें से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोगों से कैसा बर्ताव करना चाहिए, उन्हें कैसे संभालना चाहिए, उनसे व्यवहार कैसे करना चाहिए। इसी विषय पर मैं राशि के अनुसार हर किसी को सलाह देने का प्रयास करने वाली हूँ। स्वाभाविक रूप से वह सभी के उपयोग में आएगा। रोज की दिनचर्या में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों से हमारा संपर्क आता है। यहाँ तक कि दिन भर में कई लोगों से हम विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में मिलना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि जितने लोग हो उतनी प्रवृत्तियाँ होती है। हर मनुष्य दूसरे से अलग होता है। उस अनुसार हर व्यक्ति की प्रवृत्ति, उसका स्वभाव अलग होता है। किसी से हमें कुछ काम कराना हो या किसी के साथ काम करना हो तो उसकी मूल प्रवृत्ति, उसके स्वभाव को समझकर काम करना पड़ता है। महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास घर में भी विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ भी विभिन्न प्रकार के लोगों से हमारा संबंध आता है, जिस कारण हर किसी के मन को संभाल कर काम करना पड़ता है। यह सभी को पता है, सब लोग इस बात को मानते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव का हमें तभी पता चल सकता है जब वह हमें हर दिन मिले और हर दिन हमारा उससे संबंध आता हो। जीवन में कुछ लोग अप्रत्याशित रूप से भी मिलते हैं, उनके साथ भी हमें बड़े महत्वपूर्ण काम करने पड़ते हैं। फिर ऐसे लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनको कैसे संभालना चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति प्रसन्न रहे और आपका काम भी शांति से पूरा हो सके, यह आज के युग का बड़ा प्रश्न है। घर हो या बाहर का मोर्चा हो, हर व्यक्ति को इस प्रश्न का सामना करना पड़ता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र को समझ लिया जाए तो यह विषय बड़ा सरल हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र का निर्माण मनुष्य के सुख के लिए, उसे मार्गदर्शन करने के लिए, उसकी समस्याओं को कम करने के लिए हुआ है। मनुष्य जीवन अधिक सुखद, सुखकर हो, इस महान उद्देश्य से हमारे ऋषि मुनियों ने इस अलौकिक शास्त्र का निर्माण किया है, जिस कारण रोज की दिनचर्या में कई बार ज्योतिष का उपयोग होता है। जीवन के हर मोड़ पर ज्योतिष हमारे काम आता है। विशेष रूप से विवाह जोड़ते समय, रिश्तों को जोड़ते समय इस शास्त्र का महत्व कुछ अलग ही है। विवाह जोड़ते समय कुंडली देखना, गुण मिलन करना, यह विषय होता है, लेकिन मनुष्य जीवन में अन्य भी कई रिश्ते होते हैं। उन्हें जोड़ा नहीं जाता क्योंकि वह अपने आप ही जुड़ जाते हैं। फिर वह आपके पड़ोसी हो, आपके मित्र हो, आपके सहकर्मी हो, आपके वरिष्ठ हो, इन सभी रिश्तों को संभाल कर जीवन समृद्ध करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। अर्थात कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो, सामने वाले व्यक्ति मेष से मीन तक किसी भी राशि की हो सकती है, उनके साथ आप कैसा व्यवहार करने वाले हैं, इसे हम डेस्टिनी मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। आपका भविष्य आपके हाथ में। सामने वाले व्यक्ति की राशि क्या है, उसे समझकर उस अनुसार यदि हम कुछ चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास करते हैं
तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखद और सफल हो सकता है। उस अनुसार यदि आप मेष राशि के हो तो अन्य सभी राशियों के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, साथ ही उनके साथ यदि आपको जुड़ना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अर्थात मेष राशि के जातकों ने अन्य सभी राशियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, किसके साथ कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किसके आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है और किससे आपको संभल कर रहना होगा। इन सभी विषयों पर हम विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। उसके लिए एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। उसमें हमने ज्योतिष सलाह यह नाम दिया है। एक ऐसी सलाह जो रोज़ की दिनचर्या में आपके काम आने वाली है, आपके सुखी जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। अर्थात घर में पत्नी से, संतति से, माता पिता से कैसा व्यवहार करें, उन्हें कैसे संभालें यह समझ नहीं आता है। ऑफिस में बॉस से, साथ काम करने वाले सहकर्मियों से कैसा व्यवहार करें यह समझ नहीं आता है। हम कितना भी अच्छा व्यवहार करें वह लोगों को गलत ही क्यों लगता है, सामने वाले व्यक्ति हमें समझने का प्रयास क्यों नहीं करती है, ऐसा प्रश्न हर किसी के मन में हर दिन निर्माण होता है। लेकिन सत्य तो यह है कि वे आपको नहीं, आप उन्हें समझ नहीं पा रहे। सामने वाले व्यक्ति को समझकर उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह मैं इस श्रृंखला के माध्यम से राशि के अनुसार समझाने वाली हूँ। ज्योतिष शास्त्र सभी के सुखों का विचार करता है, उस अनुसार हम भी हर बार नए प्रयास करते रहते हैं। पीछे भी हमने कुछ ऐसा ही एक प्रयास किया था कि आप कमेंट करें। आपकी कमेंट के अनुसार जिस राशि के कमेंट सबसे अधिक आएंगे कि यह मेरी राशि है और मुझे यह जानकारी प्राप्त करनी है, तो उस राशि की कुंडली हम सबसे पहले लेंगे। एक होती है पराविद्या और दूसरी होती है अपराविद्या। अपराविद्या मनुष्य जीवन में अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि हमें हर रोज़ जीवन व्यतीत करना है, संसार करना है, जिस कारण हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए अपराविद्या का उपयोग करते हैं। लेकिन एक पराविद्या भी है जिसका उपयोग हमने कभी न कभी अवश्य करना चाहिए, अर्थात जिसमें कोई भी भाव ना हो, उसे हम किसी को भी नहीं बताते हैं, ना ही सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। उसके पीछे हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता, लेकिन वह कार्य हम निश्चित रूप से करते हैं। उस प्रकार से सभी ने पराविद्या का उपयोग कर अपनी राशि और उसके साथ ही अन्य सभी राशियों का लाभ हो, इस उद्देश्य से कौन से राशि की जानकारी सबसे पहले लेनी चाहिए यह हमें बताएं। सबसे अधिक कमेंट जिस राशि के लिए आएंगे उस राशि की जानकारी को हम सबसे पहले लेंगे। आपको यदि ऐसा लगे कि यह जानकारी उचित है, उससे हमें लाभ हो सकता है, तो आप ही इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, ताकि कोई भी वीडियो दूसरों से पहले आप तक पहुंचे। साथ ही मेंबरशिप लेने वाले ज्योतिष प्रेमियों के लिए हम आगे स्पेशल वीडियो बनाने का प्रयास करने वाले हैं। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। नमस्कार। शास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी माझी मराठीतून 11, हिंदीतून 2 अशी पुस्तकं प्रकाशित झाली आहे। विशेष बाब म्हणजे मी स्वतः संशोधित केलेली ज्योती जोशी पद्धती अर्थात जे पद्धती या विषयावर स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध आहे, त्याचा देखील लाभ घ्यावा। यूट्यूबची कार्यप्रणाली ही मुख्यतः लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईबवर चालते। प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब दी चॅनल। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष।